नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पटवारी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पर कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था और अब वापस जो एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ हम बताएंगे उसके आसपास रहने वाली है कट ऑफ। हमने बेस लिया है पेपर का बेस, साथ में 2022 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी पटवारी की उसके पेपर के लेवल के बेस पर, और 2025 में कंपैरिजन सीटों के अकॉर्डिंग कंपैरिजन यहाँ पर देखा गया है। पिछली बार जो सीटें थी वो 4750 थी, इस बार कम है। जैसे कि आपको सभी को पता है 3700 के आसपास सीटें हैं तो कम है, लेकिन पेपर के लेवल की बात करें तो सीटें तो हम पद की बात करें तो पद तो कम है, ठीक है ना, पिछले की अपेक्षा पद कम है। लेकिन पेपर के लेवल की हम बात करें, जैसे कि पेपर कैसा लेवल का था 2022 में जो पेपर हुआ वो भी इजी, बहुत ही आसान पेपर था, ठीक है, आसान पेपर हुआ था। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इजी तरीके से थे। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चन एवरेजन थे, इस कारण से इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, ये कट ऑफ गई थी। सीटें कम हैं, लेकिन जो दो पारियों में पेपर हुए, फर्स्ट और सेकंड पारी, फर्स्ट पारी का जो पेपर था बहुत ही आसान पेपर था, आसान पेपर। जैसा कि हमने व्यक्तियों से बात करी, वहां पर जो एग्जामिनर देने गए थे उनसे बात करी, तो पेपर का लेवल था वो आसान था, ठीक है। पेपर नहीं मिला था, इस वजह से पेपर भी नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि पेपर पता चल जाता है जब व्यक्तियों को विद्यार्थियों को जब पता चल जाता है कि पेपर में ये आया है वो आया है, तो 5 मिनट का काम है विद्यार्थियों के लिए। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी रहते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, ठीक है। तो ये आजकल पैटर्न चल रहा है कि इसी कारण से पेपर यहाँ पर नहीं दिया गया था फर्स्ट पारी वाले पेपरों को, ठीक है। तो 2025 में जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें पेपर इसी वजह से नहीं दिया गया था। बात करें आगे, पेपर का जो लेवल सेकंड पारी में था वो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा क्या था, टफ था, यानी कि आसान नहीं था, आसान नहीं था, ठीक है। उसमें एवरेजन क्वेश्चन थे, वो एवरेजन क्वेश्चन आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, मैथ्स की बात करें हम, मैथ्स के क्वेश्चन जो टफ थे थोड़े से, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, टफ थे, ठीक है। तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर टफ थे। इस वजह से सेकंड पारी का जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें पदों की संख्या के साथ देखो, नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें सेकंड पारी को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। एग्जीबिशन हम बात भी करें, लेकिन एक्सपेक्टेड हम बात करें तो वहाँ आसान पेपर था फर्स्ट पारी में, और सेकंड पारी में थोड़ा सा एवरेजन कम था, इस वजह से यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब बात करें कट ऑफ के बारे में, तो पिछली कट ऑफ हम बात करें तो जैसे कि जनरल में यहाँ पर पिछली कट ऑफ यहाँ पर हम बात करें 2022 में, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपके 226 क्वेश्चन, 226 यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है। अब ये मार्क्स बात कर रहे हैं कितने में से हैं, ये मार्क्स हमने 130 का क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन एक नंबर का था, यानी कि 300 में से ये नंबर आए हैं, ठीक है, 300 में से ये नंबर आए हैं, 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 226.89, ठीक है, 226.89% किस में गई है, जनरल में गई है, ठीक है। 300 में से इतने मार्क्स की कट ऑफ गई थी। ओबीसी में 225.03 ये कट ऑफ गई है ओबीसी में। एससी में बात करें 199.37 यहाँ पर कट ऑफ गई है। एसटी की बात करें 195.42 यहाँ पर कट ऑफ गई है। एमबीसी की बात करें 212.11 यहाँ पर कट ऑफ गई है, ठीक है। जनरल में बात करें, एमबीसी में बात करें, एमबीसी में 212.11, जनरल ईडब्ल्यूएस में बात करें 218.67 यहाँ पर कट ऑफ गई है, ठीक है। सहरिया की बात करें तो 63 नंबर में ही यहाँ पर आ गया था, ठीक है। अब जो विधवा कैटेगरी है उनकी भी बहुत कम कट ऑफ गई थी, यानी कि 75 के आसपास कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये इतनी सी ही कट ऑफ गई थी पिछले बार। अब बात करें तो यहाँ पर जनरल 2025 की बात करें, 2025 में जो पेपर हुआ लेवल क्या था, आसान था या टफ था, वो हमने डिस्कस किया। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ का क्या लेवल है, ठीक है। जनरल की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर विद्यार्थियों ने जो क्वेश्चन किया है, पहली बात 2022 में जो पांचवा ऑप्शन था, यहाँ पर यही मेजर पॉइंट है, पांचवा ऑप्शन नहीं था, यानी कि पांचवा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इस बार पांचवा ऑप्शन है। नेगेटिव मार्किंग वही सेम 1/3 है,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, टाइम वही है, ठीक है, लेकिन क्या है, सीटें कम है। सीटें कम है, सीटों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी यहाँ पर सीटें हो, सीटों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ज़्यादा सीटों का फर्क कुछ परसेंटेज कम पड़ जाता है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जनरल की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल में जो कट ऑफ रहने वाली है, मैक्सिमम विद्यार्थी ने जो क्वेश्चन किए हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर 140 का आंकड़ा भी पार कर दिया होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 140 का आंकड़ा भी पार कर दिया होगा, तो कम से कम यूं मान के चलिए उनके विद्यार्थियों के 10 से 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब 120 का कट ऑफ पार कर दिया, 10 से 15, जैसे मान लीजिए अपन मैक्सिमम मिनिमम लेते हैं, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन गलत करने के बाद उसके क्वेश्चन बचे कितने, उसके क्वेश्चन बचे 130। मैक्सिमम यही करते हैं विद्यार्थी, इतना इतना है, ठीक है, 130 क्वेश्चन बचे। अब 130 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें से 10 के माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3 माइनस हो जाएंगे, तो 127 के आसपास उनकी कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर बात करें जनरल की, तो आप उनकी कट ऑफ, जैसे मान लीजिए पिछली बार 226 रही, देखो मैंने भी वही कैलकुलेशन की है, पिछली बार भी यही कैलकुलेशन हुई थी, तो यही कैलकुलेशन आसपास ही गया है, ठीक है। तो यहीं पर अपन बात कर लेंगे, यहाँ पर 222 से 227 के बीच में इनका आंकड़ा रहने वाला है, ठीक है, ये कट ऑफ जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में देखो पिछली बार 225 गई थी, तो 225 से थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर हम बात करें 120 से 125 यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो ये एमबीसी की बात करें। एससी की बात करें 199 गई थी, अब 199 कट ऑफ गई थी, तो एससी की बात हम बात कर लेते हैं कि उनकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपकी 100 से लेकर, यानी कि प्लस में 100 से लेकर 105 तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। 2-3 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर या प्लस माइनस ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा। 199 देखो पिछली बार भी वही गई थी, आसपास ही जाएगी, ठीक है, कम भी हो सकता है, इससे कम नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए सीटें भी ज्यादा थी, फिर भी इतनी कट ऑफ चली गई थी, ठीक है। तो इस बार 100 तो रहेगी सही, 100 तो रहेगी सही। एससी की बात करें तो वो 195 कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर 195 कट ऑफ गए थे, तो यहाँ पर हम बात करें कि 195 तो रहेगी, इससे प्लस आप 200 मान सकते हैं कि 200 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी की बात करें 212.11 यहाँ पर कट ऑफ रही थी, 212.11। अब यहाँ पर हम बात कर ले तो थोड़ा बहुत एमबीसी में चलता है कि कम ज्यादा हो जाता है, तो 110 से अपनी 118 क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कट ऑफ जा सकती है, इतनी कट ऑफ तो बन सकती है, ठीक है, तो इतनी कट ऑफ रह सकती है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 218 गई थी, तो यहाँ पर देखिए इसकी कट ऑफ हम बात कर रहे थे 215 प्लस जाएगी, ठीक है, लेकिन 220 प्लस नहीं रहेगी, यानी कि मैक्सिमम 215 से 220 तक रह सकती है, ठीक है। शहरिया कैटेगरी में बहुत ही आसान है, 63 पे नंबर आ गया था, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 60 से 70 के बीच में उनका मार्क्स इस बार भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये कट ऑफ रहने वाली है पटवारी एग्जाम की। अब रिजल्ट कब आ जाएगा, रिजल्ट कब आ जाएगा, रिजल्ट हम बात करें तो 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी देखिए, पिछली बार भी जब यहाँ पर, हाँ, 3 महीने के अंदर, यहाँ पर 3 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट घोषित हो चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में आपका मान के चलिए नवंबर और दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, कंफर्म ये डेट आप ध्यान रखिए, नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट हो जाएगा। आंसर की आपको अक्टूबर में मिल जाएगी, आंसर की से समेत, आंसर की तो पहले भी मिल जाएगी, तो दोस्तों उसका कोई रिजल्ट आपको नवंबर दिसंबर के आसपास कंफर्म रूप से आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन तक। ये साल 2025 में आप पटवारी बन जाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आज जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पटवारी से रिलेटेड, आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको कमेंट करना है इस कट ऑफ पर बेस पर, आपको कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट का आपको कैसे भी कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखे, जो भी XYZ आपको कट ऑफ के बारे में कोई भी कमेंट करना है, कमेंट कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।